बात कहने लगे वो आ रहा है, आज वर्षों के बाद आ रहा है, हम तो दौड़ करके मिलने नहीं जाएंगे। वो आएगा दौड़ करके रथ से कूद करके हमें मनाएगा तब हम मानेंगे। गोपियां भी कहती जब तक वो मनाएगा नहीं तब तक हम मानने वाले नहीं है। रथ से आएगा कूदेगा आ करके गले लगेगा पुनः मनाएगा तब हम मानेंगे, वैसे मानने वाले नहीं है। ग्वाल बाल भी यही सोच रहे हैं। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु गाय बैल आदि घूम रहे थे सब चहचहाहट कर करके रथ की तरफ मुंह उठा करके देखने लगे। प्यारे वृंदावन में चारों तरफ भंवरे गुंजार करने लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों के बाद उनका कोई प्रेमी आ रहा है, कृष्ण नहीं आ रहा है। रथ दूर था, धीरे 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 नजदीक आया, और जब नजदीक आया उसमें से कोई कूद करके वापस नहीं निकला। पूरे ग्वाल बाल रथ के पीछे दौड़ पड़े, सारी गोपियां रथ के पीछे दौड़ पड़ी। मेरे प्यारे सज्जनों, आज कृष्ण आए हैं, श्याम सुंदर आए हैं, रथ के चारों तरफ से घेर लिए। ग्वाल बाल सोचने लगे, गोपियां सोचने लगी कि अगर इसमें कृष्ण होते तो दौड़ करके मुझसे आकर के मिलते, यानी कृष्ण है नहीं तो कौन है। रथ में से आवाज आई, मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, संदेश लेकर के आया हूँ कृष्ण का। सारी गोपियां मूर्छित होकर के गिर पड़ी, सारे ग्वाल बाल मूर्छित होकर के गिर पड़े। वर्षों के बाद संदेश ही आया तो कृष्ण नहीं, कृष्ण का कोई पत्रवाहक आया। अच्छा बताइए, वृंदावन है क्या? हाँ, ये वृंदावन है। कोई बात नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि वसुदेव नंद बाबा का घर किधर है। बंटी जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इनके परिवार से विशेष परिवार सदैव इनका सुखी रखे, ये राधा रानी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, गोविंद से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जैसे भी सही, जो हमारे हैं ना उनको तो एकदम आसमान पे बैठा करके रखो। जिससे जनार्दन प्रेम करता हो उसको तो आप एकदम आसमान में बैठा करके रखो। उसको इतना सुखी रखो, इतना आह्लादित रखो कि पूरी सर्व समाज की नजर उसके ऊपर पड़े। हम भी कहीं बैठे रहे, कहीं दूर क्षेत्र में चले जाए, हजारों किलोमीटर दूर वहां पर देखें तो ये भी मंच से बोलने को विवश हो जाए। आज हमारे शरीर का कोई प्रकाश ही हमारे सामने आकर के खड़ा होता है, हमारे हृदय का कोई सम्राट ही हमारे आकर के सामने खड़ा हुआ है। इस चेहरे का कोई तेज ही, जनार्दन के चेहरे में तेज है तो ये क्रीम पाउडर की नहीं, आप लोगों का मोहब्बत का तेज है, आपके प्रेम का तेज है, आप लोगों के प्यार का तेज है, जो क्रीम पाउडर का काम करके जनार्दन के शरीर के तेज को ही बढ़ा करके रखा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरी प्यारी, ये गोपियां जो है ना चारों तरफ से उद्धव जी महाराज के रथ को घेर करके बैठी हैं। ग्वाल बाल चारों तरफ से रथ को घेर करके बैठे, हाँ घेर करके चारों तरफ से रथ
कि आगे पीछे रथ में से आवाज आई, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। सारी गोपियां मूर्छित होकर के गिर पड़ी, सारे बाल मूर्छित होकर के गिर पड़े। बरसों के बाद अगर कृष्ण का कोई संदेश आया तो कृष्ण नहीं, कृष्ण का मित्र संदेश लेकर के आया, कोई बात नहीं। रास्ता पूछ रहे हो जाने के लिए नंद जी के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ रास्ता पूछ रहे हो कि कौन सा रास्ता जाएगा? अरे रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं, ये नाला जो है ना, इस नाले को देखती 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 चले जाइए और यहाँ जहां पर ये नाला जाकर के समाप्त हो वो समझ लीजिएगा वही यशोदा का मकान है, वही यशोदा का भवन है। और ये कोई साधारण नाला नहीं है, ये समझ लोगे कि ये साधारण नाला है, तो ये साधारण नाला नहीं है, ये यशोदा के नेत्रों का आंसू नाला के रूप में परिणित होगा। कितना आंसू गिरा होगा यशोदा के नेत्रों से कि नाले का रूप बना करके बह रहा है। जहां पर ये नाला जाकर के समाप्त हो जाए समझ लेना यही नंद भवन है, यही यशोदा का भवन है। आधा वो छूट गया उद्धव जी महाराज का कि कृष्ण से इतना मोहब्बत, इतना प्रेम कि नेत्रों से इतने अश्रु की जलधारा वही की नाले के रूप में परिणित हो गया। आधा ज्ञान उद्धव जी महाराज का गायब। धीरे 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 रथ से यशोदा के मकान पे आए, यशोदा के भवन पे आए, नंद भवन पे आए। सज्जनों, यशोदा जी के सूरज के ऊपर एक बार दृष्टिपात आप करिए ना। यशोदा मैया का नेत्र जो है धंस चुका है, दुबली पतली हो गई हैं। और जब रथ को आते हुए यशोदा मैया ने देखी, दौड़ पड़ी, कन्हैया आ गया, मेरा प्यारा आ गया, मेरी श्याम सुंदर आ गया, हमारे प्राण धन आ गए। वृंदावन में प्राण पड़ गया। लग रहा है इस अनाथ वृंदावन को सनाथ करने के लिए मेरे गोविंद पुनः पुनः दौड़ते हुए चले आए। दौड़ते दौड़ते रथ के पास आई। बेटा अरे इतना दिन बिता दिया, जल्दी बाहर निकल, जल्दी अपना चेहरा दिखा, जल्दी अपना मुस्कुराहट दिखाओ मुझे। रथ में से कोई बाहर नहीं निकला। रथ में से आवाज आई, मैं कृष्ण नहीं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। यशोदा मैया तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ज्यादा दिनों के बाद आया तो कृष्ण का संदेश लेकर के कोई आया। दासी से बोली जाओ पानी पिलाओ। दासी लेकर के आई, पानी पिलाई। सायं बेला हुआ। सायं बेला में नंद बाबा एक तरफ बैठे हैं, यशोदा मैया एक तरफ बैठी, उद्धव जी महाराज एक तरफ बैठे। नंद भवन पर गोपियों की भीड़, ग्वाल वालों की भीड़ लग गई। भगवान कृष्ण कहे थे कि राधा से मिलकर के जरूर आना, बिना मिले हुए राधा से मत आना। और जब भी राधा से मिलने जाना पीतांबर लगा करके जाना, क्योंकि उस तरह जाओगे तो तुम्हारे तब देखी भी नहीं हो। बिना राधा से मिले हुए मत आना। चारों तरफ भीड़ लगी है। रात्रि में चर्चा होने लगी प्यारे। अच्छा उद्धव जी बताइए, नंद बाबा करे मेरा कन्हैया मुझे याद करता है कि नहीं? मेरे ठाकुर जी मुझे याद करते हैं कि नहीं? एक बार बारिश आ रही थी, और जब बारिश आ रही थी तो मेरा जूता जो था ना वो मिट्टी के कीचड़ में सन गया। तो मेरे गोविंद ने कहा कि बाबा आपका ये जूता नीचे गंदा हो गया है, दीजिए मैं सर पे रख लूं।
तो हमारे कृष्ण कन्हैया कितना प्यार करते थे मुझसे कि मेरा जूता अपने कंधे पर धारण कर लिए, सर के ऊपर लेकर के घर तक आए। मैं मना करते रह गया, लेकिन ठाकुर जी माने नहीं। क्या वो सब बातें तो याद नहीं करते हैं कि वृंदावन में रहते थे तो नंद बाबा अपना जूता हमारे सर के ऊपर रखाया करते थे। नहीं नहीं बाबा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। तब तक जसोदा मैया बोली, एक बार अपने लाला को हम एक बार लाला को हम ओखल से मांग दिए थे। क्या वो सब बातें तो याद नहीं करता है ना? मैं कैसी है भागिनी माँ हूं, मैं कैसी दुर्भागिनी माँ हूं। बच्चे इतने गलती कर देते हैं, अन्य माताएं क्षमा कर देती, और मैं वही अभागिनी माँ हूं कि हमारी कृष्ण कन्हैया थोड़ा सा माखन चुरा के खा लिए थे, मैं सहन नहीं कर पाई और भगवान को उखल में बांध दी थी। अच्छा उद्धव जी बताइए, क्या उस बातें याद तो नहीं करता है ना? उद्धव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। जो जसोदा इतना प्रेम करती है कृष्ण से, जो नंद बाबा इतना प्रेम करते हैं, उन्हीं को ही भुला करके बैठा हुआ है। जसोदा मैया कहने लगी, उद्धव जी आपसे एक निवेदन करें, आप जाइएगा मथुरा तो कहिएगा कृष्ण से, ए तेरी माँ ये संदेश भेजी है कि अगर नौकरानी की आवश्यकता पड़े तो मुझे जसोदा को नौकरानी के रूप में अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाने के लिए रख ले। कम से कम झाड़ू बहाने लगाने के बहाने तो प्यारे की मुस्कुराहट को देखा करे। गोविंद के चेहरे को देखा करेंगे। उद्धव जी एक बात बताओ, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी ऋणी रहूंगी, हजारों जन्मों तक मैं आपकी ऋणी रहूंगी कि दासी का काम कृष्ण के दरवाजे से मुझे जो दिलवा देना। दासी बन के ही सही, मां बन करके तो बात छोड़ो, दासी बन के ही सही प्यारी का दर्शन तो होता रहेगा। जैसे प्यारी का दर्शन तो होता रहेगा, क्योंकि एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक उसे पाने के लिए मैं तरसती रही, और मिला भी तो छोड़ के चला गया। उद्धव जी ये काम मेरा जरूर कर देना। नहीं नहीं माँ, वो आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, हाँ बहुत आप लोगों को याद करते हैं, बहुत। रात्रि कब बीत गई कृष्ण चर्चा में पता ही नहीं चला।
सुबह हुआ, बोल ले थे कृष्ण कन्हैया की राधा से मिलकर के जरूर आइएगा। सज्जनों, राधा रानी एक बगीचे में बैठी थी और एक वृक्ष के आड़ में राधा रानी बैठी थी। वृक्ष के उस बगल में राधा रानी बैठी थी। बहुत तमाम गोपियां राधा रानी को घेर करके बैठी थी। उसी समय उद्धव जी महाराज गए वृक्ष के आड़ में जा करके खड़े हो गए। देखो जरा बातें क्या कर रहे हैं। अभी जाकर के खड़े ही थे, तभी दूर से एक भंवरा आ गया और भंवरा आ करके राधा रानी के चरण को चूमने लगा। राधा रानी के पैरों में गुंजार करने लगा। उलाहना दे रही है भंवरे को, निकल जा यहाँ से। भग जाए यहाँ से। जितने भी दुनिया में काले हैं ना, कपटी हैं, बहुत ज्यादा कपटी हैं। मैं तो पहले उससे प्रेम नहीं कर रही थी, जबरदस्ती मुझसे प्रेम किया और मैंने जब उससे प्रेम कर लिया तो मुझे छोड़ के वो चला गया। कृष्ण भी काला था, तू भी काला है, निकल। कालों से प्रेम करने में बड़ा डर लगा। भंवरा उड़ा और उड़ करके चला गया मेरे प्यारे सज्जनों। और जब भंवरा उड़ करके चला गया तब सारी गोपियां कहने लगी ये जा करके कृष्ण से कहेगा, और जब कृष्ण से कहेगा वो मायूस हो जाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तब राधा रानी बोलने लगी अरे भंवरा इधर आ। वर्षों की आग थी हृदय में ना, इसलिए मैंने बोल दी। ये जो मैं बात बोली हूँ कृष्ण से याद करके मत बोलना, क्योंकि अगर वो मायूस हो जाएंगे तो राधा का प्राण ही निकल जाएगा। राधा का प्राण बाहर चला जाएगा। ये सब बातें उनसे जाकर के आप मत कहना। उनकी मुस्कुराहट भी तो राधा के प्राणों की रक्षा कर रही है, ग्वाल बालों के प्राणों की रक्षा कर रही है, गोपियों के प्राणों की रक्षा कर रही है। पुनः भंवरा आकर के राधा रानी के चरणों पर बैठ गया। उद्धव जी महाराज राधा रानी के पास गए, चरणों में प्रणाम किए। राधा रानी बोली तू आया है मुझे प्रणाम करने, मैं तो मूर्ख हूं। गोपियां तो सारी मूर्ख हैं और तू तो बृहस्पति के शिष्य हो ना। तुम मुझ मूर्खों के पास क्या करने के लिए आए हो? उद्धव जी चक्कर में पड़ गए। ये तो बात मैं कृष्ण से बोला था, राधा को कैसे पता चल गया? ये तो मैं मूर्ख राधा को कहा था, कृष्ण से कहा था। गोपियों को मैं मूर्ख कहा था, कृष्ण से कहा था। आखिर ये गोपियों को कैसे पता चल गया कि मैंने कहा है? गए थे 2 घंटे में आ जाएंगे, घंटे में आ जाएंगे, लेकिन राधा रानी के चरणों के पास बैठे बैठे आज उद्धव जी को 7 महीना हो गया। राधा रानी के चरणों के पास 7 महीना हो गया। 2 घंटे के लिए गए थे, अभी मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन 7 महीना राधा रानी के चरणों में बैठ के उद्धव जी रो रहे। आप इनसे इतना प्रेम करती हैं और वो आपको भूल करके बैठे। ये गोपियां इतनी प्रेम करती हो भूल करके बैठे हैं। नंद बाबा इतना प्रेम करते हो भूल करके बैठे हैं। बोल करके उद्धव जी गए, अभी गया अभी आया, लेकिन 7 महीना राधा रानी के चरणों में सेवा करते करते व्यतीत हो गया मेरे प्यारे। 7 महीनों के बाद उद्धव जी जब मथुरा जाने लगे तो राधा रानी बोली उद्धव मैं क्या संदेश दूं तुझे? संदेश देने के काबिल नहीं। कृष्ण
कृष्ण कन्हैया का ये बंसी मेरे पास छूट गया है, रह गया है। इस बंसी को जब भी देखती हूँ कन्हैया की याद आती है। प्यारे की याद आती है। इसलिए हे उद्धव, इस बंसी को लीजिए और आप ले जाकर के कृष्ण कन्हैया को दे दीजिएगा। कम से कम बंसी नहीं रहेगी तो उसकी याद तो कम आएगी। रोने लगे उद्धव जी। राधा रानी के चरणों में प्रणाम किए, पुनः जसोदा मैया के चरणों में प्रणाम किए और विधाता ब्रह्मा बाबा से प्रार्थना करने, प्रभु हे ब्रह्मा बाबा, मुझे कुकर बना के भेज देना, सूकर बना के भेज देना, पशु पक्षी बना करके भेज देना, वृंदावन में एक कीड़ा बना करके भेज देना, परंतु मेरा जब भी जन्म हो वृंदावन के पवित्र स्थान में मेरा जन्म प्रदान कराना। क्योंकि गोपियों का चरण अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। राधा रानी के चरणों में जो धूली लगी है, उद्धव जी महाराज इस धूली को लगा करके अपने मस्तक पे लगा रहे हैं। 7 महीनों के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उद्धव जी पूरा चेहरा ही बदल चुका था, मुंह बड़ा सा फुला हुआ, मायूस थे सब लोग। उद्धव जी महाराज मायूस थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव क्या हुआ, तेरा तो चेहरा ही बदल गया, आखिर कारण क्या है, बात क्या है, क्यों तेरा चेहरा बदल गया, बताओ। तब उद्धव जी ने कहा, प्रभु बात मत करना यार, जो गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, जो नंद बाबा इतना प्रेम करते हैं, उन्हीं को आप भूल करके बैठे हो, ये ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही मैं प्रेम तुझे देखना चाहता था। गोपियों के पास ज्ञान नहीं था तो तेरे माध्यम से ज्ञान का संदेश गोपियों के हृदय में डालना चाहता था, और तेरे पास भक्ति नहीं थी तो गोपियों के द्वारा मैं भक्ति तुझे प्रदान कराना चाहता था। ये हो गया मेरे प्यारे। और देखना चाहते हो ना कि राधा रानी मुझसे दूर है कि नहीं, जसोदा मुझसे दूर है, नंद बाबा मुझसे दूर है, नेत्र बंद करो। और जो ही उद्धव जी महाराज ने नेत्र बंद किया, मेरे प्यारे सज्जनों, राधा रानी के साथ मेरे